ऑपरेशन नहीं करा होगा तो तारी वाइफ की बच्चेदानी फाट जाएगी। ले टाबर को खेल कर दिया वह तो मैं बुलायो मैं डॉक्टर साहब जिम तो ब्लड आ रही है। बोलो डॉक्टर साहब 400 ml आ गया तो थोड़ी कचरो आया करे थे। फिर मार माता जी बोली कि पित्त की थैली में तो खून निकला ही को ना, ओ इतना खून कड़ा से निकल रहे थे, तू अंदर लीकेज छोड़ दियो। अब मैं जाऊँ जना बे बड़े बाहर ना खड़ा बोला कि यार मारी तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन तो डाउन कर रहे थे। एक सुबह लगा हुआ गया जना बड़े स्टाफ मिलो, वो स्टाफ इंजेक्शन लगायो, स्टाफ इंजेक्शन लगायो जना वो हाथ सूज और बम्बो ब्लड इन्फेक्शन की जांच कराई जना इन्फेक्शन आयो 26,000। ये रिएक्शन क्या करें कहते ये इंजेक्शन गलत है। जब मैं डॉक्टर को लिख खड़ो इंजेक्शन ही गलत है, कहते मेरे को कोई मतलब नहीं है, ले जाओ यहाँ से। मेरा काम था ऑपरेशन करने का, उस डॉक्टर ने कर दिया और वो चला गया। उस मेरे गन ये इंजेक्शन का ये लिया, देखो मेरो प्लान 1 mg 4750 रुपया। अच्छा वही इंजेक्शन मैं दूसरा हॉस्पिटल में लियो हूँ, मेरो प्लान 1 mg 787 रुपया 71 पैसा पिंच करते हैं नस को। तो डॉक्टर साहब ने जल्दी किया या फिर कुछ गलती हुई उनसे, ये पिंच नहीं की नस। फिर वो डॉक्टर अजय अग्रवाल ने मैं बताया ना बहुत बड़ा शुद्ध है थप्पीर पार। डॉक्टर साहब बोले कि 1% चांस है, अगर बच्चा है तो तेरी है, नहीं तो गई। कानून गन में गयो, कानून है बोले राजीनामा कर ले। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह थे, देख रहे हो जल को सीकर। कोरोना को टाइम आयो जना लोग है, डॉक्टर ने एक भगवान को जो रूप दियो और इस चीज़ को नतीजो है जो निकल रहा है कि आपने साथ में बैठे नदीम कुरैशी और रेशमा कुरैशी आके साथ में ईण की घटना घटित हुई कि आज तक है रेशमा जी तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों परेशान हुए हैं और नदीम जी है जगह मानसिक प्लस आर्थिक तरीकों परेशान हुआ है। तो आके साथ में डॉक्टर के द्वारा कई घटना घटित हुई बस सारी जानकारी है जकिया ले और भी चीज़ के ऊपर थारी कहीं राय है भाभी थे मान जरूर कमेंट कर बताऊला। तो वीडियो के लास्ट तक बनेडो रहनो है थाने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कई घटना है जकी थारे साथ में घटित हुई? घटना यह हुई हमारे साथ जहाँ मारे के देखी जहाँ मिसेज गए थोड़ी सी जहाँ गायनिक की समस्या होया करती, दिन में 2-3 जगह दिखा लिया। दिन भी में मतलब कि गायनी की समस्या के बाद मैं मारकन जहाँ शर्मा हॉस्पिटल हो नीम का थाना में डई, तो शर्मा हॉस्पिटल कुंडू हॉस्पिटल दोनों ही नाम भी का मतलब कि बड़ा को जो सब स्टाफ वगैरह सब जानकार था। दिन अब बोलिया कि जब मारो हॉस्पिटल में एक नई मैडम आई थी अजमेर जनाना सू रिजाइन दे तो बिकन दिखाओ थे एक बार। तो मैं 28 तारीख ने मैं मेरी वाइफ दोनों दिखावा गया बड़े भाई बोलिया कि कहते सोनोग्राफी कराओ था। सोनोग्राफी मार्गन ऑलरेडी ही तो मैं सोनोग्राफी बंद दी मतलब यारी जाए बोले तो इम तो पित्त की थैली में पत्थरी है। जब मैं बोले मैं पत्थरी को तो मान बेरो ही जब पहले को कहते पत्थरी है, लेकिन थे मारने जो समस्या जब भी को समाधान बताओ क्या करोगा। जब बोले कि नहीं पित्त की थैली में पत्थरी है, ये बच्चेदानी का चिपक रही है, चिरबी चढ़ गई के अंदर, और इको ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन नहीं कराओगा तो तारी वाइफ की बच्चेदानी फाट जाएगी या मर जाएगी ना, थारे बच्चों का देर मतलब माने डंग सू डरा दिया। हाँ बिल्कुल डरा दिया। तो आगे कहीं घटना घटित हुई? फिर भी के बाद में बोले कि जब हमारा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आऊँ अजय अग्रवाल जी हर बुधवार की बुधवार अड़े खटूँ आवे जयपुर से आऊँ जी खंडा का हॉस्पिटल से। जब बोले मैं ठीक है, जब बोले अब आए ही बस मिल लो थे। मैं तुरंत ही माने ओ टीम जावे, ओ टीम से बुला माने और तुरंत ही मिला दिया। अच्छा। तुरंत मिला दिया मैं बड़े चल गया। मैं सोनोग्राफी दिखा दी, बोले कि आगे तो पित्त की थैली में पत्थरी है और ये बच्चेदानी की आंतों के चिपक गई और ये कभी भी फट सकती है, आपको इसका तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब मैं बोले मैं साहब मैं अभी तो मेरी शादी नहीं 1.5 महीने हुए, जब मैं एक बार 1-1.5 साल बाद में करा लेगा। नहीं बाद में क्या पता बच्चे एक नहीं बच्चे उसका कोई वो थोड़ी है। जरा मैं हमारे ससुर जी ने फ़ोन कर दिया तुरंत बड़े लोकल में ही में। जना मैं बोले वाला ठीक है मारूँ। अब आया जना बातचीत हुई, जना बोलिया कि अब भी कराओ ऑपरेशन, बस मतलब सुमन खटाना और अब फिर ही हैं हम, अब भी आ जाओ अब भी कर देते हैं, 1 घंटा लगेगा ऑपरेशन करने में। मतलब टाबर को खेल कर दिया वह तो मैं घर कर रहा। मैं बोले मैं साहब मैं अभी कौन कराऊँ, एक बार मैं राय कराऊंगा। फिर मन सुमन खटाना बोलेगा आपको 5 दिन बाद में वापस आना है दिखाने। फिर मैं 5 दिन बाद में वापस गया दिखावा जना ओजू बाई कहानी सुमन खटाना की। फिर मैं बोले बन मैं डॉक्टर साहब मैं बोले मैं ठीक है मैं घराना को घराना आया जना मैं घर कान राय करी जना घर का बोलिया कि ठीक है भाई करवाना तो है ही ऑपरेशन। अब जब यही बोल दियो बच्चेदानी ही पटवाई कगार पर है तो करवा लो ऑपरेशन तो करवाना ही। 4 जनवरी ने मैं एडमिट करा दिया जना बड़े 3:30 बजे का लगभग ओ टीम ले लिया। ओ टीम लेकर 5 बजे का लगभग बाहर कर दिया।
फिर डॉक्टर पेट में एक नलकी लगा दी। अच्छा। नलकी लगा डॉक्टर बोलियो कि जी मैं डॉक्टर साहब नलकी देने गले इनमें जो भी अंदर कचरो जो होगा ना खून वान पानी वानी वो सब बाहर आ जाएगा। अच्छा अब मेरी वाइफ को जी टाइम पर पित्त की थैली को ऑपरेशन कराए दो जिससे पहले जांच कराई जी जन्म मतलब कि भी जांच के अंदर आँख अंदर 11.5 पौन यूनिट हो ये 11.5 यूनिट ब्लड हो तो बी के बाद में बन लड़की लगाई था बी में मतलब कि बिल्कुल रेड आ रहे हो खून की जही आ रहे हो जब मैं बुलाया मैं डॉक्टर साहब जिम तो ब्लड आ रही है जब बोलो डॉक्टर साहब 400 ml आ गया तो थोड़ी कचरो आया करे थे लेकिन नहीं इतना ही कचरा आता है ठीक साहब थे जानो फिर भी के बाद में मन वो डॉक्टर बोलियो वरना एक बार थैली खाली करवा दी वापस इनका बुला हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हो बिन बुला अब वो बुला दिया अब आगे थोड़ा हो जाए होश वोश आया था थोड़ा दर्द वर्द हो भला अब ऑपरेशन में दर्द वर्द तो वही अब भी के बाद में डॉक्टर तीनों सुमन खटाना मेगा कुंडू अजय अग्रवाल सारा डॉक्टर बेट दीपक कुंडू वगैरह राय करवा लागा बड़े आगे करने बेड का करना खुसर पुसर हाँ खुसर पुसर करवा लागा जब मैं बोले मैं क्या बात होगी साहब जब बोले ब्लड चाहिएगा लगभग 8 बजे के लगभग की बात है सर्दी को टाइम हो जब मैं बोले मैं साहब खून मंगा ले तो खून चढ़ाना पड़ोगा तो फिर मार माता जी बोली कि पित्त की थैली में तो खून निकला ही को ना तो इतना खून कड़ा से निकल रहे थे तो थे 3 यूनिट खून मांग रहे जो तो की चीज़ के लिए मांग रहे जो अब थोड़ी देर बाद में जो नलकी दोबारा खाली करी ना थैली बिम वापस 150 ml आगो अब मन रात में 10 बजे बोलेंगे कि मान तो खून चाहे वो लियार दो मैं साहब थे मंगाओ खून मैं तो कड़ा से लियार दूँ कहते नहीं थे थारे स्तर पर व्यवस्था करो खून की जब मैं बोले साहब यो तो चलो मेरे कन साधन जाए अरे मैं चलो मैं एडजस्टमेंट कर ले भी आऊँगा अगर मेरी जगह कोई यहाँ को जो आदमी आपके किराए गाड़ी कर तारकन हॉस्पिटल में आयो भर्ती कराए हो वो कड़ा से लिया रात ने खून फिर मैं रात ने सर्दी में गया 12-1 बजे में खून ले रहा है सीकर जार फिर भी के बाद में ये मतलब कि रात में खून चढ़ाया फिर 5 तारीख वाले दिन में खून चढ़ाया 6 तारीख वाले दिन खून चढ़ाया और 6 तारीख वाले दिन शाम ने 4 बजे का लगभग डिस्चार्ज बना फ्री कर दिया चढ़ाता जाओ और निकल तो जाओ मतलब कि वो अंदर लिखी छोड़ दियो। अच्छा बी दरमियान मार ससुर जी ने बोलिया डॉक्टर साहब ने कि डॉक्टर साहब अब तो खून को निकला करे अगर थार से कोई गलती होगी हो तो थे मान बता दो जो मैं दूसरी जगह चल जाऊँ जब नहीं यही कोई बात ही को ना फिर मैं वांगन गयो मैं डॉक्टर साहब बताओ कोई रीज़न हो तो अब भी बता दीजिए अभी तो अपने घर की बात मैं अभी तुरंत कोई बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाऊँ थार सुन नहीं इलाज हो रहे हो तो थे मन बता दो कि भाई दूसरी जगह ले जाना से नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है आप तो बस आराम से रहो कोई दिक्कत नहीं है। अब घराना आगा जाना मैं बड़े एक बार नलकी लगा रखी ना भी नलकी में रात ने 9-9:30 बजे के लगभग 10 बजे के लगभग खून आवा लागो साइड में फिर अल्कोहल को पेट में दर्द होवा लागो तब मैं फ़ोन करियो हॉस्पिटल का ओनर ने ओनर मेरे फ़ोन को उठायो फिर को हॉस्पिटल में सुपरवाइजर है लालचंद यादव बन फ़ोन करियो जना मैं बोलिया कि थे काम करो हॉस्पिटल में आ जाओ अपने इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेगा बंद दिखा लो मैं तुरंत रात में बड़े लेर गया वो जो इमरजेंसी में डॉक्टर जो वो बेचारो पट्टी उट्टी लगा लूर अब कहे भी वो आपकी व्यवस्था करी कौन करी वो जुगाड़ कर दियो मैंने एक बार तो डांट दियो पट्टी पट्टी लगा जुगाड़ कर दियो डांट दियो फिर भी के बाद में मैं बोले मैं डॉक्टर साहब अब क्या करना जब बोले कि तो अब तो सुबह देखांगा ठीक है भाई सुबह सेम बाई कंडीशन 1-2 बजे का लगभग दोपहर में वापस साइड में आकर खून वाला हो फिर मैं उजू बने फ़ोन कराया था ना मैं बोलिया कि यहाँ ले आओ अब मैं बड़े लेर गया था मान बोलिया कि आका तो टाँको लागो वो एक साइड में फिर तो सेव जाएंगे कि कहते हाँ मैं फिर तो बाहर न को आओ न को आओ तो बैल लगा टाँको और मैंने बोले अब घर ले जाओ ठीक है 8 तारीख वाले दिन सेम बाई कंडीशन हुई फिर मैं 8 तारीख वाले दिन वापस आया जाना वह निकाल दी और निकाल बोले कि एक गोज बना और वो लगा दिया लगा मैंने बोला कि यो गोज जहाँ गिलो हो जाए ना जब वापस आ जाए वापस चेंज करा लियो जब मैं डॉक्टर साहब मैं आदमी जो को डांडो तोड़ जो मैं सारे दिन चक्कर ही काटते रहूँगा और मैं मेरे इंसान की क्यों ज़िंदगी खराब करे कहते नहीं कोई दिक्कत को ना एक दिन को और काम जिस काल तो सही जाएंगे मतलब बोला कि गोली है जगह देता रही था ना राम बिल्कुल अब मैं जाऊँ जना बड़े बाहर ना खड़ा बोला कि यार मारी तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन तो डाउन कर रहे थे जब मैं बोली मैं क्या कर रही हूँ जो स्टाफ रहे थे नहीं कहले तू बार बार आ रहे थे जब मार तो हॉस्पिटल वाला है सोच रहे थे कि क्या चक्कर दे ऑपरेशन मैं गलती तो थारी थे जना आ रही हूँ मैं तो परेशान ही हूँ फिर मैं डॉक्टर कन गया डॉक्टर दवाई लिख दे रहा ये दे लो और सही हो जाएगी मैं ठीक है भाई 10 तारीख ने आकर दोपहर से उल्टी वगैरह वो भला आ गई। अब 11 तारीख ने सुबह मैं डॉक्टर साहब ने फ़ोन करियो कि ना डॉक्टर अजय अग्रवाल ने जो ऑपरेशन करियो मैं डॉक्टर अजय जी ने फ़ोन करियो मैं साहब ऐसे बात है बोले मैं आ रहा हूँ 11 बजे मैं ठीक है मैं 11 बजे हॉस्पिटल में चल गया डॉक्टर साहब आवाना बाद
बट 2 बजे बाद में डॉक्टर साहब ने ओजू फ़ोन करो, 2 बजे तक दिया मैं। 2 बजे ओजू आके पट्टी वट्टी करा, डॉक्टर साहब बोले कि मैं तो शाम तक आऊँगा। डॉक्टर जी रात में 10 बजे फ़ोन करेंगे कि अब आ जाओ आप हॉस्पिटल में। फिर भी के बाद में मैं बोले मैं ठीक है डॉक्टर साहब आ रहे हो। आगो जाना फिर बाद में बोले कि इनकी इन्फेक्शन की जाँच कर लेते हैं, मत करवा लो साहब। ब्लड इन्फेक्शन की जाँच कराई जाना, इन्फेक्शन आयो 26,000 आयो। मेरे को कॉपी भी है 26,000 की इन्फेक्शन की। फिर भी बाद में बोले डॉक्टर साहब आप क्या करें, कहते इनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, आराम हो जाएगा। मैं कितना दिन में 3 दिन तो लगेंगे कम से कम। जना एक तो मैं रात ने लगा लिया, एक सुबह लगा हुआ गया जना बड़े स्टाफ मिलो, वो स्टाफ इंजेक्शन लगायो। स्टाफ इंजेक्शन लगायो जना वो हाथ सूज बम्बो हो जना हॉस्पिटल का ओनर कहता बर्फ़ लगा लियो सही हो जाओ। अब दोपहर में लगभग 2 ढाई 3 बजे के लगभग इन्फेक्शन होगा। जब मैं डॉक्टर साहब ने फ़ोन कर कि यहाँ ले आओ, मैं तुरंत पढ़ ले गो। अब ले गो जना भी के बाद में मैं बोले मैं डॉक्टर साहब ये रिएक्शन क्या करें, कहते ये इंजेक्शन गलत है। जब मैं डॉक्टर को लिख खड़ो इंजेक्शन ही गलत है, लिखकर तो अजय अग्रवाल दियो। और जो ओनर है दीपक कुंडू वो कहते ये गलत है इंजेक्शन। फिर भाई एक इंजेक्शन लिख कर दिया कि ये इंजेक्शन लगा लेना इनके। अब वो इंजेक्शन बोले कहते एक तो अब रात को लगा लेना और एक सुबह लगा लेना। अब रात में लगाया जाना आकर थोड़ा ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है, सांस भर भला को। जब मैं सोचा भाई वहीं थकान सु भर रहे हो। फिर मैं दूसरा दिन सुबह वापस इंजेक्शन लगा हुआ गया देना आगे, मतलब वापस भाई दाफड़ वगैरह होगा और भाई कंडीशन होगी सेम, एलर्जी होगी और सांस को ना हो, रोहू है, बीपी हाई होगा और भयंकर हालत ख़राब होगी। वापस हॉस्पिटल में लेकर गया था, डॉक्टर बोले कहते इनको भर्ती करना पड़ेगा वापस। जन्म में बोले मैं ठीक है थे भर्ती कर लो। एक बेड पे लेटा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया और आगे एक इंजेक्शन लगा दिया एविल्डेक्सोना को एलर्जी के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में वो सांस के इंजेक्शन लगा दिया, प्राइमोकोट 100 का नाम से एक इंजेक्शन आ वो लगा दिया। वो लगा फिर भी के बाद में मतलब कि 7-8 बजे का लगभग थोड़ी नॉर्मल हुई जाना, बोले अब सही है अब घर ले जाओ आप। फिर भी के बाद में 12 तारीख वाले दिन में कराना का रात 9 बजे सोगा। सुबह डॉक्टर ने मॉर्निंग में दिखावा गया 8-9 बजे लगभग जना वापस जाँच वाँच करी जना इन्फेक्शन आ रही हो। बोले साहब ये इन्फेक्शन तो कमी को नहीं हो रही हो, तो क्या का तो इंजेक्शन लगाया जो के कराया जो के कौन कराया यो खून रुक रहे हो को ना ब्लड रुकवा को कोई सोल्यूशन ना कोई सोल्यूशन कौन जो डॉक्टर दीपक कुंडू माए न पड़ी नहीं बयां करियो कहते मेरे को कोई मतलब नहीं है ले जाओ यहाँ से। मेरा काम था ऑपरेशन करने का, उस डॉक्टर ने कर दिया और वो चला गया, वो जाने रहा आपका काम जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब मैं साहब हॉस्पिटल में तो थारा में ही कराए दूँ ऑपरेशन। अब भी के बाद में मैं फ़ोन करियो डॉक्टर अजय अग्रवाल ने, और डॉक्टर साहब क्या करूँ मैं तो ऑपरेशन तो थार के नहीं कराए दूँ। जन मन के कराया कहते हमारा मतलब कि आका ताऊ जी की मतलब कि दायित्व लेवल आ गया। मैं तो उनकी वजह से तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं डॉक्टर साहब मेरे पर थे कोई एहसान तो कर रहा को ना, मैं थान पीसा दिया जी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज कराया जा, मैं पीसा लिया दो, मेरा 30,000 रुपया काटा दो, मैं बिल दो मेरे कन। अब इलाज को कोई समाधान तो होना ही चाहे ना। हमारा नीम का थाना का सीआई साहब रिपोर्ट बना रहे भेजी है कि जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो इलाज किया गया इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में आदमी ने मार देंगे कोर्ट में। मैं आपने बताऊं कि कोर्ट के अंदर ये परिवाद है जो लगाया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अगर अया का इलाज हो तो मेरी सो गहलोत से रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना नहीं बंद कर देनी चाहे। अब भी के बाद में मैं भी रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ा, विनती करी, जना वो मन बोले कि आप जयपुर आ जाओ। अच्छा। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। भी के बाद में मन कॉल कराया कहता आप यहाँ आ जाओ, ऐसे ऐसे है। अच्छा 8वां भी बेरेफर कर आपके हिसाब दूसरा हॉस्पिटल रेफर खुद ही ले गए, बुलाया जी बड़े मेरे रिकॉर्डिंग साहब मन खुद बाकायदा फ़ोन कर बुलाया जी कि जयपुर आ जाओ, यहाँ आपके पेट में एक नलकी लगाएंगे, खून निकालेंगे, उससे फिर आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हेलो हाँ जी। हाँ नदीम जी, मेरी बात हुई है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि एक डॉक्टर तृप्ति शाह है, तो वो उन्होंने नाम ही भेजा है, अभी तक फोन पे एड्रेस नहीं भेजा। मैं 3 बार बोल चुका एड्रेस भेज दो, एड्रेस भेज दो। भेज रहे हैं। आप जयपुर तक पहुंचोगे, जब तक वो भेज देंगे आपके पास, लोकेशन भी भेज देंगे, एड्रेस भी भेज देंगे। उन्होंने उससे फोन पे भी बात कर ली है, अपॉइंटमेंट ले लिया है, 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया उन्होंने। तो आप पहुंचोगे इतने जयपुर में ट्रैफिक में निकलते निकलते 5 बज जाएंगे, तो वहां जाके अपने को सोनोग्राफी करा के वो ड्रेन डाल देंगे, तो डॉक्टर साहब अपने आप उनसे बात कर लेंगी, फिर वहां से अपना होके फिर वो एडमिट करेंगे। ठीक है नदीम जी? ठीक। और कोई बात हो तो मतलब यार इसको चलने दो, सीक्वेंस से बहने दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ, इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ सर। हाँ मेरे पास आ गया फोन मैम का, देख लिया 300 ml
गंदा पानी इनके बच्चेदानी के आसपास इकट्ठा हो रखा है। हम्म क्या हुआ, वो जब चला तो दिया उन्होंने ऑपरेशन के बाद में इनको, हम्म तो वो गंदगी नीचे चली जाती है खिसक खिसक के, और उसके हम्म बाद पाइप निकल गया। अब वो हम्म लेटती हैं तो भी वो वहां से चल के वहां पे जहाँ पे पाइप था उस छेद तक आ नहीं पा रहा था, हम्म वहीं कलेक्ट हो गया और वो गंदगी उसमें इन्फेक्शन हो गया। हम्म ठीक है, अभी थोड़ा सा तो निकालेंगे उसमें से, है ना, हम्म। और बाकी बाकी को पाइप डाल देंगे तो पाइप से निकलता रहेगा। ठीक है। फिर पाइप डालने के बाद वहां लाना है क्या मेरे को? हाँ, वहाँ उस हॉस्पिटल में आप पहुंच जाओ ना, तो एक वहाँ दो कौन दिन वही, मिलेगा? वहाँ पे डॉक्टर रोबिन जी है, मेरी बात हो गई, है ना, हम्म एडमिट कर लेंगे आपको, दवाइयाँ चलाएंगे। ठीक है। हम्म। और फिर एक कल परसों में जैसे ही इनकी स्टेबल हो जाएंगी बिल्कुल, ये जो 26,000 काउंट है कम हो जाएगा, तो फिर घर पे भेज देंगे। ये ठीक है। किस एरिया में पड़ता है ये? ये पड़ता है निर्माण नगर में, 200 फीट बाईपास के पास में है निर्माण नगर। लोकेशन मैंने भेजी है, एग्जैक्टली हॉस्पिटल के बाहर ले जाएगी। ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर मिल जाएंगे वहाँ? हाँ, मिल जाएंगे, देख लेंगे। एंटीबायोटिक थोड़ी सी अपन हाई चलाएंगे, है ना, कॉस्टली आएगी पर एक बार हाई चलाएंगे अपन तो, एक दिन, है ना। आप ठीक है। कहाँ हो? मैं हूँ तो जयपुर ही। हम्म। अगर मैं फ्री हो गया तो मैं आ ही जाऊंगा, नहीं तो सुबह जल्दी देके जाऊंगा मैं। एक बार आप एडमिट करा दो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो देख लेंगे। ठीक। ठीक है, वो भी सर्जन ही है मेरी तरह, देख लेंगे वो, कोई मैं दिक्कत नहीं वहाँ है। पहुँच के कॉल करता हूँ आपको। हाँ, पहले ये काम हो जाने दो, ये सक्सेसफुल हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हॉस्पिटल को ओनर भी मैंने फ़ोन करियो है, हमारे सीआई साहब कोर्ट ने रिपोर्ट बना दी है। कोर्ट में परिवाद पेश करियो तो सीआई साहब है जगह हटिया का, कहते ये खुद ही थाना गए थे। अधिकारी ये कोतवाली देखो, है। एक तो क्या कह रहे थे, नलकी खुद ही निकाल दी, जबकि नलकी डॉक्टर निकाली। अच्छा, ठीक है। और तो थाने डॉक्टर बना दिया आगे। हाँ, माने बना दिया। और इनमें है ना क्या लिखे हुए थे, कहते उन्होंने खुद ही, ये देखो, उसके बाद उन इलाज करने दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर व अन्य अस्पताल में खुद ही गए हैं, अच्छा। खुद ही करवाया है उन्होंने। डॉक्टर साहब की मेरे कन बाकायदा दीपक कुंडू की रिकॉर्डिंग है मेरे कन, आगलो मैंने एड्रेस बता रहे थे। बिक अलावा डॉक्टर अजय अग्रवाल की मेरे कन रिकॉर्डिंग है। बिक बाद में मैंने ये RN हॉस्पिटल में बड़े जयपुर बुलाया जी, जयपुर बुलार मैंने रात ने, मतलब मैं पूछो जो बड़े जयपुर, मैं मैडम से बात कराई है, वो जो बड़े काउंटर पर जी, वो अजय अग्रवाल को रेफरेंस दे मेरी सोनोग्राफी करी मैडम की। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये हैं बोलेंगे कि हमने तो इलाज सही किया, चलो मैं माना था साहब, यह आपकी नज़र में इलाज सही कर दिया, लेकिन यह सोनोग्राफी की रिपोर्ट के अंदर तो साहब ये आए आ रहे थे, कहते मतलब कि यो ब्लड इकट्ठो हो। ये देखो 13 तारीख ने मैं भर्ती कराया, बड़े लेर गया डॉक्टर अजय अग्रवाल लिख रहे जिम साहब। अगर मैं जाता, अगर मैं खुद जाता तो दूसरा डॉक्टर कन जाता ना, इनमें यो डॉक्टर अजय अग्रवाल लिख रहे थे। वह क्या बोलिया, कहते मतलब कि अब थारो गो, अब थे थाने जाना पड़ोगो हॉस्पिटल में। जब मैं एड्रेस भेज रही हूँ, वो एड्रेस में थाना भी दिखायो। बी के बाद में मैं चल गया RN हॉस्पिटल निर्माण नगर। जब मैं बोलो मैं फ़ोन करियो, मैं डॉक्टर साहब कड़ पड़ोगे हॉस्पिटल। जब मैंने बताया यहाँ वो हॉस्पिटल है निर्माण नगर थाना का जस्ट सामने है। थानाउरी साबू रिपोर्टर थे बता रहे, मैं और भी मीडिया में संपर्क करवाई कोशिश की। मीडिया वाला मैंने बोलिया साहब के मारकन जो हॉस्पिटल वाला जना बदी विज्ञापन, अच्छा, इसलिए मैंने रिपोर्ट को न्यूज़ को निकाला। फिर भी के बाद में मैं मतलब बड़ी भर्ती करा दिया, भर्ती कराया जाना, मैं बाकायदा डॉक्टर साहब से बात कराई, भाभी मेरे की रिकॉर्डिंग भाभी दूंगा थाने साहब, बड़ी रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब बाकायदा बात कर रहे थे। रूम को भी सभी डॉक्टर साहब भी बता रहे जी, 3,000 3,500 2,500। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, कौन, लक्ष्मण? हाँ सर। लक्ष्मण जी, इनको रूम ही दे दो, फिर रूम खाली है क्या अपने पास? हाँ सर, खाली है। हाँ, तो एक रूम दे दो, कौन सा दोगे? सर 3 नंबर 4 नंबर दे देंगे सर। 4 नंबर हो गया इधर का, हाँ ठीक है, 4 नंबर दे दो, है ना, और इनसे 3,000 रुपए के हिसाब से लगाना है ना। और कम कर सकते हैं सर? ठीक है सर। नहीं, 3.5 से 3 करा दिए मैंने, करते नहीं है 3 ही लगते वो, हैं। फिर 2,500 रुपए वाला छोटा कमरा रहेगा, वो आपको सूट नहीं करेगा फिर। कितना छोटा होगा वो भी देख लूंगा मैं, फिर दोनों में जो 2 होगा नंबर मैं देख रख लो, लूंगा। लक्ष्मण जी 2 नंबर दिखा दो 2 इनको। नंबर। और ऐसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ मतलब कि 2 दिन 3 दिन रहना पड़ेगा क्या? देखो, मेरी कोशिश है परसों सुबह छुट्टी कर दूं, अगर सब CBC जो है ना अपन कराएंगे परसों सुबह, कल और दवाई लगाएंगे, परसों सुबह अगर सब सही रहा तो परसों ही छुट्टी कर दूंगा मैं। पाइप तो मैं अगले बुधवार को नीम का थाना आऊंगा तो ही निकालूंगा, पाइप तो अच्छा पड़े रहने देंगे। हाँ, बाकी पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक हो जाएगी तो परसों ही छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं देख लेता हूँ दोनों में जो रूम रहेगा हाँ, ना 2 वो ले नंबर लूंगा। देख लो, वो 2,500 में लगवा दूंगा, और अगर 4 नंबर लेते हो तो 3,000। और ये मेरोपिनम जो इंजेक्शन लगेगा महंगा वाला, ये पहले उनको बोलना है कि टेस्ट डोज दो, है ना, हाँ क्योंकि अपने पेशेंट को रिएक्शन हो जाती है तो पता नहीं इससे भी हो जाए, तो ठीक। होगे तो फिर अपन, हाँ वैसे तो होनी नहीं चाहिए,
फिर भी चेक करा के फिर ही देना, बोल के लगा दो, 10-15 मिनट चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में लगाना इंजेक्शन, ठीक है। ठीक और खाना वाना सब खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक फिर सुबह मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक। फिर भी के बाद में डॉक्टर साहब मन बड़े ऐ बोलिया कि एक इंजेक्शन लागू को थारे अच्छा मेरो प्लान 1 mg जो थोड़ा सा महंगा होगा 4000 कुछ रुपया को। अच्छा जब बोले ठीक है डॉक्टर साहब मैं 20 तो आराम हो गया। ओ सारो इलाज फिर आपके रिप्या उरे हो गए। मेरे रुपया हूँ साहब। अभी के बाद मैं डॉक्टर भर्ती कर लियो, ट्रीटमेंट चालू हो। अब सुबह जांच कराई जाना, इन्फेक्शन कम हो 18,000 हो। अब मैं हुआ टेंशन फ्री, शांति मिल ली जाना शांति मिल गई ना भाई, मैं इन्फेक्शन डाउन हो सही है। अब मैं डॉक्टर साहब आया, बोला ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है, कल या परसों आपको घर भेज देंगे। ठीक है भाई। अभी के बाद में अगली तारीख ने जहाँ 14 तारीख ने रिपोर्ट आई, फिर 15 ने रिपोर्ट आई, 16 आया, फिर 16 तारीख ने जहाँ इन्फेक्शन 21,000 हो गो, 17 तारीख वाला दिन 23,000 आ गो। फिर भी के बाद में मैं डॉक्टर साहब ने बोला, मैं डॉक्टर साहब क्या करा जहाँ कि आप वापस डॉक्टर तृप्ति शाह के पास जाओ और वहाँ उनकी जांच करवाओ वापस। फिर मैं 17 तारीख ने वापस ले गए ना, ये देखो वापस 16F मेलेटोड कैडल प्लस नोटेड बस मतलब मवाद बनबो स्टार्ट होगी जी। मवाद नोट करी इन बाकायदा डॉक्टर अजय अग्रवाल दे बात हो रही है। मैं डॉक्टर साहब ने बड़ा फ़ोन भी करे तो मैं डॉक्टर साहब पेट में 2 नलकी लगाई है, बोले ठीक है। अब बार बार छेद करे साहब मन में आज ठीक छेद करा जा रहा जी, ऐ कर 3 नलकी लगा दी, 3 थैली दे दी हाथ में, कहते आप घर ले जाओ। और मेरे कन मतलब कि बस जाँचा का पीछा ले लिया, मतलब कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना, 13 तारीख वाला दिन और दोनों मिला 40-50 हज़ार रुपया मेरे कन ले लिया टोटल, 19 38 रहा कर ले लिया। अच्छा अभी के बाद में डॉक्टर साहब मन आया हॉस्पिटल में, मन कहते इनके इंजेक्शन लगेगा, उस इंजेक्शन का नाम है मेरो प्लान 1 mg। अबोट कंपनी का इंजेक्शन लगेगा और उस इंजेक्शन की रेट आती है 4-5 हज़ार रुपये के लगभग। जब बोले साहब 20 तो आराम आ जाएगा, कद 100% आराम आएगा। मैं ठीक है साहब लगाओ। वो इंजेक्शन का मेरे कन ये देखो कितना रुपया ले रहे जी, मेरे कन ये इंजेक्शन का ये लिया देखो मेरो प्लान 1 mg 4750 रुपया। अच्छा वो इंजेक्शन मैं दूसरा हॉस्पिटल में लियो हूँ, मेरो प्लान 1 mg 787 रुपया 71 पैसा थे बाई भी पर MRP जाए, मतलब सेम इंजेक्शन हो वो बठे 783 रुपया को और बठे 4700। हाँ, और अगर अपन 12 ले आए तो दुर्लभ जो हॉस्पिटल में इलाज चालो जद की बात है, अगर आप 12 यो इंजेक्शन ले हाँ तो यो इंजेक्शन 12 आराम से 400 500 600 रुपया तक आराम से मिल जाए। अभी के बाद में 18 तारीख वाला दिन एक मन डॉक्टर मिलो RN हॉस्पिटल में जड़े मान भर्ती कर रहा है कि जो बड़े माने एक डॉक्टर पे लियो, डॉक्टर रोबिन बोत्रा जना पर रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देख कर बोलिया कि इनके क्या है कि अंदर जो ऑपरेशन किया था ना उस टाइम पे पिंच करते हैं नस को। तो डॉक्टर साहब ने जल्दी किया या फिर कुछ गलती हुई उनसे, ये पिंच नहीं की नस, तो उससे क्या है कि इनके ब्लड निकला ही जा रहा है, ये ब्लड ही आ रहा है सारा जो इतने दिन तक आ रहा है ना। भी हॉस्पिटल का अंदर भी हमारा 3 यूनिट ब्लड चढ़ाई है। अच्छा 2 यूनिट पहले चढ़ाई, एक बाद में चढ़ाई, अगर 3 यूनिट चढ़ाई टोटल। फिर भी के बाद में डॉक्टर बोलिया कि इनके क्या है कि अंदर लीकेज रख गया और डॉक्टर अजय अग्रवाल आपको बिल्कुल गुमराह कर रहा है और उनको मतलब कि इसमें कोई नहीं है इनका इलाज, या तो दुर्लभ जी में ले जाऊँ या फोर्टिन में ले जाऊँ या SMS में ले जाऊँ। फिर मैं डॉक्टर साहब ने फ़ोन करूँ, मैं डॉक्टर साहब रोबिन सर तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वह बोलिया कि इनके ऑपरेशन मतलब कि डॉक्टर वो नहीं है, मैं हूँ, मैंने ऑपरेशन किया है, मेरे को पता है कि हो सके तो मैं कल छुट्टी कर दूंगा आपकी। फिर वह 19 तारीख हर दिन आगे सिचुएशन बिगड़ वाला गई। फिर वो डॉक्टर अजय अग्रवाल ने मैं बताया ना बहुत बड़ा सुधे थप्पीर पार। पहले तो मैंने बोलियो कि हम यहाँ बुला देंगे एंडोस्कोपी वाले को, यहाँ करवा देंगे। मैं साहब एंडोस्कोपी की मशीन बोली बढ़िया क्या हम बुला दोगा, मैं सिचुएशन देखो मेरे पेशेंट की क्या बिगड़ रही है, आया वो तो नीचे उतर पार। फिर भी के बाद में दुर्लभ जी में ले गए, बड़े मन डॉक्टर साहब बढ़िया ट्रीटमेंट दिया। 21 तारीख ना ने एंडोस्कोपी के लिए लिया, लेकिन 21 तारीख ना आगे एंडोस्कोपी को नहीं हो पाई। फिर 23 तारीख ना आगे एंडोस्कोपी होगी। फिर बाद 25 तारीख में डॉक्टर साहब नॉर्मल देख कर बोला कि 2 नलकी लग रही पेट में, तो 2 नलकी लगा छुट्टी देंगा। लेकिन 25 तारीख वाला दिन आगे एक नस डैमेज होगी, लीवर की नस डैमेज होगी। नस डैमेज को रीजन मन डॉक्टर साहब चेक कराया, CT स्कैन वगैरह कराया था, बताया कि यहाँ के लीवर में जो ब्लड इकट्ठा हो ना की वजह से नस प्रेशर से नस जाम होगी, जाम और जाए खून को प्रेशर आया, प्रेशर आ रहा फाट की नस। तो ये सारी जो गलती थी, ये सारी ऑपरेशन की गलती थी। ये दुर्लभ जी की मेरे रिपोर्ट है, इसके अंदर सब कुछ लिख रहे हो, नॉन केस ऑफ पोस्ट कोलेस्टोमी बाइल डक्ट इंजरी स्टेटस PCD इन सिटू सब कुछ लिख रहे हो। बी के बाद में डॉक्टर साहब बोला कि 1% चांस है अगर बच्चा है तो तेरी है, नहीं तो गई। फिर दुर्लभ जी हॉस्पिटल आड़ा कोई वाले सामान तो भगवान ही मिल गया, मेरे लिए तो भगवान ही है। वह करिए एंजियोग्राफी कर और कहाँ जाए कर अगला बचा दिया।
बी के बाद में अभी तक दुर्लभ जी ट्रीटमेंट चाह रहे थे। अब डॉक्टर साहब मैं कहते कि लीवर की एक नस ब्लॉक चाहिए VR7 मैं बोले कि यार नस या तो अपना आप खुल जाए, नहीं खुलेगी तो आगे ओपन सर्जरी होगी और एक अंदर लीवर भी खराब हो सके जे। लेकिन अब जहाँ ट्रीटमेंट चाल रही है, डॉक्टर की दवाई चाल ली जाए, जहाँ कुछ तो राहत है। और थे पब्लिक ने ये चीज़ कहीं बताबो चाहो? मेरी यह दरख्वास्त है साहब, जहाँ मेरे साथ तो होगी, मैं तो जेल लियो, लेकिन मैं यह चाहूँ जो कोई गरीब के साथ यह न्याय ना कर दें साहब। इसलिए मैं यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा चाहूँ जो कोर्ट में भी, इसलिए मैं जो परिवार पेश कर रहा है जो कि जब मन न्याय मिले और यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जाए आप आपकी दुकान ले बैठा, दुकान ही होगी एक तरीका की है, जब मतलब पेशेंट मर रहे जान कोई मतलब ही कोई साहब। कानून का तो साथ दे रही है, कानून की कौन साथ दे रहे साहब? कानून का मैं गयो, कानून है बोले राजीनामा कर ले। अच्छा, जब मैं बोले साहब राजीनामा कर केक सुलूँ मैं यह बताओ थे मन वो मानसिक और शारीरिक जो दुख हुई हो भी को कोई अर्जानो तो वो कौन दे दो? मेरा परिवार अभी तक परेशान है साहब। मेरी वाइफ तो आपका माँ बापा का एक ही है, मर जाती जना कड़े सुलाता है बेटी। रेशमा जी है बेबी अपने साथ कमाईना है तो बहु भी बात कर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या है तबीयत अब? अब पहले से थोड़ी ठीक। तो कहीं कंडीशन ही भी टाइम पर? वो टाइम पर तो बहुत बुरी कंडीशन है कि खाना पीना में भी कुछ नहीं था और बीवी सांस में प्रॉब्लम हुआ, चलना मरण में। ये एंडोस्कोपी है दुर्लभ जी की जी। अच्छा, मैं ये बाद की रिपोर्ट है कि ऑपरेशन में दिक्कत हुई। हाँ, जो नस लीकेज थी ना, जो जिसके अंदर खून निकल रहा जो बार बार वो इन नस में से निकल रहा जो इको इलाज करे जो डॉक्टर। कहीं परिवार है एक महीने थे दायर करो और कहीं चाल रहे हो एक महीने? अभी मैं कोर्ट के अंदर मतलब कि परिवार पेश करे है 202 की जांच CI साहब पे दी जांच में थान दिखाई दी जो भी जांच है सकी। अच्छा, मतलब कि मेरे विपक्ष में ही जांच पेश करी जाए। अच्छा, मेरा पक्ष में तो करी कोई ना, जबकि सारा कागज़ सारा सामने ही जो भी है जगह। एक अलावा मेरे कंज्यूमर में भी केस चाल रहे हैं, तो जब मेरी कोई के थ्रू डॉक्टर के थ्रू मैसेज भी आयो मेरे के अंदर, जो ओनर है ना हॉस्पिटल को दीपक कुंडू को, चाहे हाई कोर्ट में चल जा चाहे सुप्रीम कोर्ट में चल जा, मेरे क्यों ही कौन बिगाड़ सके। न्यूज़ भी मेरी, प्रशासन भी मेरे, सब कुछ मेरे है। कुल मिलाकर कहानी है जैसा प्रशासन तो साथ दे रहे हो को ना साहब। न्यायपालिका से ही मेरी दरख्वास्त है कि जब मैं न्याय दिलावा है और मैं थारा चैनल से मैं जनता से भी राय या रिक्वेस्ट करूँगा कि मतलब कि थे मेरा जो यह है न्यूज़ जो भी है मेरे साथ जो घटना हुई या मतलब कि थे ध्यान में रहा कर जिस थे जहाँ इलाज भी कराओ तो मतलब कि सचेत और कराओ, कोई से भी करवाओ, मेरी यही विनती है। तो कोई की जिंदगी में कदे भी खिलवाड़ है जो नहीं करना चाहिए। लोग है जगह एक डॉक्टर ने भगवान माने तो भी भगवान की है जकी कदर है जकी आम आदमी के बीच में भी हिसाबों ही रहबा दो। जगह थोड़ो बहुत खुद के हिसाबों लालच कर ले तो वह बहुत बुरी चीज़ है। तो ये जलको सीकर है, आपने ग्राउंड जीरो हर चीज़ सच्चाई के साथ में दिखावा की कोशिश है हमेशा करती रहसी। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। मैं दिलराज सिंह, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में।